जी जी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी। कंडक्टर कौन था और मतलब वो क्या क्या किस्सा इंटरेस्ट है? हाँ जी बिल्कुल। कि कंडक्टर टिकट नहीं, खूबसूरत लड़कियों से टिकट नहीं लेते। अच्छा, मतलब उन्होंने अगर कहा लड़की ऐसे ही है तो टिकट देना पड़ेगा और खूबसूरत है नहीं, तो हो सकता है लड़की अगर ऐसे ही हो तो 50% डिस्काउंट दे नारी का सम्मान करते हुए, लेकिन खूबसूरत लड़की को तो फुल 100% थे कौन? थे कौन। तो बात चल रही है 1964 की। 1964 में हसरत जयपुरी साहब ने संगम फिल्म के गीत उन्होंने लिखे थे, शैलेंद्र जी ने भी लिखे थे संगम फिल्म। और ये जो गाना है, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, हसरत जयपुरी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जिस लड़की से उनको मोहब्बत हो गई, उस लड़की का नाम था राधा। और वो ये भी कहते हैं कि इश्क जो है, मोहब्बत धर्म जाति संप्रदाय मजहब कुछ नहीं देखती। इश्क तो इश्क है। बिल्कुल। मैंने गुजरे हुए टाइम पे बताया था ना कि कैसे इश्क में बताया था, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। वाह वाह, क्या छाप मतलब अपना नमाज का जो जो वो होता मार्क होता है, और तिलक हिंदू का। तो जब से मेरे नैन तेरे नैनों से मिल गए, तब से मैं ना मुसलमान रहा, ना हिंदू रहा, ना सिख रहा, ना ईसाई रहा। हाँ, कुछ नहीं रहा। इश्क इश्क ये इश्क इश्क। वो मैंने बोला था ना कि एक और एक मिलकर, अशोक चक्रधर जी का ये बड़ी खूबसूरत लाइन है, एक और एक मिलकर दो होते हैं सामान्य नर नारियों के लिए, एक और एक तीन होते हैं व्यापारियों के लिए, एक और एक 11 होते हैं सिद्ध हस्तों के लिए, लेकिन एक केवल एक होता है इश्क परस्तों के लिए। ये इश्क इश्क है। हाँ, ये अशोक चक्रधर जी बोलते हैं। सो जिनसे इश्क हुआ उसका नाम था राधा। तो राधा के लिए उन्होंने जो पहला लव लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। इत्तेफाक देखिए, संगम में हीरोइन का नाम ही राधा है। यही सारा प्लान था, राज कपूर साहब को मालूम था। और यही हसरत जयपुरी साहब मुंबई के बस कंडक्टर बने यहाँ पे, साथ साथ गीत भी लिखते थे और बस कंडक्टर बने। और उन्होंने कहा है कि मैं तो शायर मिजाज आदमी था, रसिया था, प्रेमी था, इसलिए मेरी कंडक्टर में जो भी कोई हसीना आती थी, जो भी खूबसूरत चेहरे आते थे, मैं उनसे टिकट नहीं लेता था। और मैं अपने बस कंडक्टरी करते अपने हाल पे बहुत खुश था कि परवरदिगारे आलम, तेरा लाख लाख शुक्र है, ऐसे ऐसे हसीन खूबसूरत चेहरों के दर्शन करवाता है। तू बड़ा है परम पिता परमात्मा, है भगवान तो ईश्वर। एक कौन सी फैक्ट्री में गड़कता है ऐसे खूबसूरत चेहरे, जिनको देख के दर्शन करने के बाद दिन बड़ा अच्छा निकलता है और शायरी हो जाती है। नहीं, आप समझे ना, इंस्पिरेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है बहुत। और वैसे भी नारी शक्ति अगर साथ में रहे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत अच्छी बात है। इसको आप गलत रूप में भी मान सकते हैं और सही रूप में भी मान सकते हैं, लेकिन नारी का पुरुष के जीवन में होना या पुरुष का नारी के जीवन में होना, ये सृष्टि का नियम है, ये संसार का नियम है। अगर नहीं होता तो कुदरत, नेचर, अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान हमको क्यों बनाता आदम का साथ देने के लिए हवा को। बात चली है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, यही था। कहते हैं हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उनके पीछे काफी सारी औरतों का औरतों का हाथ था। और औरतों ने उनके सामने हाथ फैलाए कि भाई टिकट ले लीजिए, लेकिन 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।